हाइकिंग इज़ नॉट एस्केपिज्म, इट्स रियलिज्म। और ये हमें वहाँ लेके जाता है जहाँ हम एक्चुअली बिलोंग करते हैं, और वो है नेचर के पास। और ख़ास करके बात जब हिमालय की टूरिस्ट प्लेसेस की हो रही है, तो नेचर के पास जाने के लिए एक ट्रैकिंग तो ज़रूरी है। तो डलहौजी की हमारी इस ट्रिप में हम भी भीड़ और शोर शराबे को एस्केप करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं एक ट्रैक। Hey friends, welcome back to our channel and welcome back to हिमाचल। आफ्टर नारकंडा, शिमला, धर्मशाला, मैक्लोडगंज हम आए हैं डलहौजी। और डलहौजी में आज की हमारी ट्रिप थी खज्जर के लिए, बट स्नोफॉल के कारण खज्जर की जो रोड है वो बंद हो गई। तो हम आए थे पंचपूला वाटरफॉल देखने के लिए, बट ऑन द वे वी गॉट टू नो कि यहाँ एक ट्रैक भी होती है जिसका नाम है गंजी पहाड़ी। तो शुरू करते हैं इस ट्रैक को। गंजी पहाड़ी में पहाड़ी का ट्रैक है ये। कितने घंटे का है? 1 घंटे का ट्रैक है। ठीक है, चलो। कितना किलोमीटर रहेगा? 1-1.5 किलोमीटर ट्रैक है, 1 किलोमीटर का। ठीक है, चलो। ट्रैक के लिए हमने गाइड हायर किया है जिसके चार्जेस है 500 रुपीज़ टू 1500 रुपीज़, आप जितना बार्गनिंग कर पाएँ। और कुछ लोग यहाँ बिना गाइड के भी जा रहे हैं, बट हमने गाइड हायर करना बेटर समझा क्योंकि इस एरिया को वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो इस गंजी पहाड़ी की ट्रैक में ऑन द वे आपको मिलेगा हिमाचल का सबसे हाईएस्ट जिप लाइन, और जिसका लेंथ है अराउंड 1 किलोमीटर्स और 400 मीटर्स रिटर्न की रहेगी। भैया चार्जेस क्या है? 1500। एंड द चार्जेस इज 1500 रुपीज़ पर पर्सन फॉर बोथ साइड। So this is our second trek in past 6 months. Last was Dusagar trek of 28 kilometer in border of Goa and Karnataka. So there are very few peoples who are participating in trek, और it's quite cool क्योंकि डलहौजी में स्नोफॉल होने के कारण खज्जियार के रास्ते बंद हो गए हैं और करने को कुछ है नहीं, तो इट्स better to have something, and the trek is always my cherry. गंजी पहाड़ी ट्रैक के टाइम आपको सामने वाली पहाड़ी पर ही काली माता का टेंपल दिखाई देगा। इस टेंपल के लिए भी ट्रैकिंग की जाती है और इसका रास्ता दूसरी तरफ से जाता है। खड़ी चढ़ाई थी तो हमारी हालत थोड़ी देर बाद ख़राब हो चुकी थी, तो हमारे गाइड ने सजेस्ट किया कि ऑन द वे लोकल लोगों के द्वारा खाने पीने का अरेंजमेंट किया जाता है, तो आप चाहें तो वहाँ रुक के स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चाय, कॉफ़ी, मैगी, मोमोज़, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो हमने भी एक ब्रेक ले करके सूप पीना ज़रूरी समझा। तो यही है वो रिफ़्रेशमेंट पॉइंट। आप यहाँ रुकना चाहें ना चाहें, पर यहाँ से व्यू इतना ऑसम है ना कि आप चाय या कॉफ़ी तो डेफिनेटली रुक के पिएंगे। इसी बीच में थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी शुरू हो गई जिसने हमारी ट्रैक में और 4 चांद लगा दिए। और यार इतनी ठंड में स्नोफॉल के साथ आग के सामने बैठकर सूप पीने का मज़ा ही कुछ और था। चारों तरफ से ना चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, और ये नेचर के इतने पास फील कराता है ना, क्योंकि शहरों में तो ये सब हम कभी देख भी नहीं पाते। जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ते जा रहे थे, व्यूज़ और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। और थोड़ी देर और चलने के बाद हमको बीच रास्ते में दिखाई देने लगे मड हाउस। ये मड हाउस लोकल लोगों द्वारा बनाए गए हैं। ये 6 महीने यहाँ रहते हैं समर के डेज़ में, और 6 महीने विंटर्स में नीचे डलहौजी में। तो इन मड हाउस को ट्रैवलर्स के लिए रेंट आउट भी किया जाता है। एक्चुअली मड हाउस में रुकना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से आप हिल टॉप में जाके कैंपिंग भी कर सकते हैं, और ये लोकल लोग कैंपिंग के टूल भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और सबसे ख़ास बात, यहाँ से व्यू इतना सुंदर है कि इसके बीच में रहना कौन नहीं चाहेगा। सो आफ्टर 30 to 45 मिनट ट्रैक हम पहुँच ही गए
गंजी पहाड़ी। एंड मे बी इस पहाड़ी का नाम गंजी पहाड़ी इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ घास है, पेड़ नहीं है। यही रीज़न है भैया गंजी पहाड़ी होने का। तो ये है इस गंजी पहाड़ी के नीचे से व्यू। गंजी पहाड़ी चारों ओर से खाली, यानी कि गंजी मतलब जिसमें घास है, और दूर दूर तक केवल दूसरे पहाड़ों में हरे भरे जंगल। तो अगर आप थक गए हो तो इस पॉइंट के बाद ब्रेक ले सकते हैं, और अगर अभी भी अंदर जान बाकी है तो चलते हैं थोड़ी और हाइट पर आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और हमारा आखिरी पॉइंट होगा कुछ यहाँ। यहाँ हमारी ट्रैक में हालत ख़राब हो चुकी थी और हमारे गाइड को तो जैसे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो यूज्ड टू हैं इस ट्रैक के लिए। और हमें रास्ते भर ढेरों कहानियाँ सुनाते हुए गए, आसपास और कौन से ट्रैक किए जाते हैं उसकी कहानी सुना रहे थे। और इन सब के बाद भी वो नहीं थक रहे थे, तो उनको देख के हम भी एनर्जी ले रहे थे और चल पड़े हिल टॉप की ओर। गंजी पहाड़ी में आपको पेड़ तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट घासों और झाड़ियों पे लगने वाले कलरफुल फ्लावर्स ज़रूर दिखाई देंगे, जो इस हिल की ब्यूटी को और भी ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है। बस पहुंच ही गए फाइनल टॉप पर। अगर आपको अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ ये ट्रैक ना करें, बट नहीं ना तो कम वंस इन योर लाइफ यार। बहुत औसम है। आप मेरे पीछे और सामने दोनों की व्यू देख सकते हो। ये है वो ऑसम व्यू। अगर आपको कैमरे में दिख पा रहा होगा तो ये रंजीत सागर लेक है। ये जो नीचे दिख रहा है ये पठानकोट जाने का रास्ता, और उसके बाद यहाँ से दिखाई देता है पूरी डलहौजी की वैली का व्यू, और ये आगे पूरी डलहौजी सिटी। हमारे अलावा अब कुछ और लोग भी दिखने लगे हैं जो ट्रैकिंग करके यहाँ आ रहे हैं। है ना बहुत ही ऑसम वाला व्यू। इस ऑसम व्यू के साथ साथ बीच में जो स्नोफॉल हो रही थी ना, उसने हमारे एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेटर बना दिया था। हम कुछ यहाँ आधे घंटे रुके, फ़ोटो खिंचाए, वीडियो बनाई, और उसके बाद हम वापस चल पड़े। So it took around 2 to 2.5 hours for a complete trek. मुझे नहीं पता आपको ट्रैकिंग पसंद है कि नहीं, बट आप अगर थोड़ा करेज करें ना तो यहाँ का व्यू बहुत औसम है। और हिमाचल की हमारी पूरी ट्रिप में मेरे लिए ये सबसे बेस्ट पॉइंट था, क्योंकि हम हिमाचल आए थे स्नो देखने के लिए और स्नो हमको मिला नहीं। ट्रैकिंग के टाइम थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही थी, बट अदर देन डैट हमको जनवरी के मंथ में हिमाचल में कहीं भी स्नो नहीं मिला है, और हमारी हिमाचल की ट्रिप ख़त्म होने को आई है। तो बस यही था इस ट्रैक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।